ये लेक्चर नंबर कौन सा है? ये लेक्चर सेकंड वाला लेक्चर 1 पार्ट 2 पार्ट 3 क्लास अभी तक ले चुका हूँ शायद, 2 ही क्लास ले चुके हैं। तो ये लेक्चर नंबर 2 रहेगा। चलिए यहाँ देखिए, गौर से देखिएगा इस एग्जाम्पल को। यहाँ पे क्या मिला है? ये था क्या? एस्टर। काम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन विच मीडियम? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में किए हैं और आपको प्रोडक्ट अल्कोहल कितना मिला है? 2, करेक्ट। और उसमें भी 2 अल्कोहल मिला है, दोनों आपस में क्या है? डीएल पेयर। तो इसका हिंट मैं ये दे रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से सुनेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है, ध्यान से सुनना है, यहाँ पे जो डायरेक्टली कार्बन अटैच है, ए बॉन्ड कभी ब्रेक होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में? तो ये ए बॉन्ड जब ब्रेक नहीं होगा, मैं कंक्लूड करूंगा, पहले आप समझ लीजिए, ठीक है, कंक्लूजन में मेरा रहेगा। ए बॉन्ड तो कभी ब्रेक नहीं होगा। इसका मतलब है कि सर इस वाला पार्ट, इस वाला अल्काइल ग्रुप में अगर कोई कायरल कार्बन है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में ऑलवेज रिटेन रहेगा। एग्री? बट अगर ए बॉन्ड ब्रेक होता है, जो कि यूजुअली हम लोगों को करना चाहिए, इफ इट इज नॉट मेंशन ए आई, इफ इट इज नॉट फोर्स बाय द क्वेश्चन, तो अगर हम लोग एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे भाया SN2H, ए बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस वाले पार्ट का रिटेंशन होगा। एग्री? ओनली रिटेंशन, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ही नहीं। जो बॉन्ड ब्रेक हुआ वो डायरेक्टली कायरल सेंटर से अटैच बॉन्ड नहीं है। बट ए लेवल का जो क्वेश्चन है जो मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट टर्म में कभी नहीं आएगा, डोंट वरी। लेकिन मैं अब अल्कोहल को ऐसे बाई फॉरगेट करके नहीं पढ़ाऊंगा कि दिस इज फॉर बोर्ड, दिस इज फॉर एंट्रेंस, ठीक है, एक साथ चल रहा है सब कुछ। तो इफ दिस बॉन्ड इज ब्रेक देन कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इज ऑलवेज रिटेन। एग्री? लेकिन यहां पे देखिए तो एक कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हुआ, ओएस तो इस तरफ रहना चाहिए था, ओएस जस्ट उल्टा हो गया है। तो अगर मैं ए प्रोडक्ट बनाया, मतलब डैम श्योर ए बॉन्ड ब्रेक, ए बॉन्ड ब्रेक हुआ है या ए बॉन्ड ब्रेक हुआ है? ए बॉन्ड ब्रेक हुआ है। इसका मतलब ए मेरा साइट ऑफ रिएक्शन था या ए कार्बन मेरा साइट ऑफ रिएक्शन है? इस कार्बन पर रिएक्शन हुआ है, और उसमें भी इस कार्बन, और अगर इस कार्बन पे रिएक्शन होगा तो उसका मैकेनिज्म क्या बोलते हैं? या तो SN1 नहीं तो SN2। इसका मतलब है कि ए बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, ए बॉन्ड ब्रेक हुआ, ए बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, ये मेरा लिविंग ग्रुप बना हुआ है। क्या बना हुआ है? लिविंग ग्रुप बना हुआ है। एग्री? और इस पे अगर रिएक्शन हुआ है तो अगर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर SN2 रहता तो सिर्फ ओनली इन्वर्सन का प्रोडक्ट मिलता, बट इस कार्बन के रेस्पेक्ट में तो 2 प्रोडक्ट मिला। कौन कौन सा है? रिटेंशन का भी और इन्वर्सन का भी, 2 प्रोडक्ट मिल रहा है ना। इसका मतलब है कि इसका जो मैकेनिज्म का पाथ, ये जो प्रोडक्ट मिला है, इसमें इस कार्बन के रेस्पेक्ट में वी गेट 2 प्रोडक्ट, एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन एंड अदर प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? इसका मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट देकर आपसे पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच बॉन्ड ब्रेक ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस, एसाइल ऑक्सीजन या अल्काइल ऑक्सीजन? पहला ऑब्जेक्टिव हो गया
अल्काइल ऑक्सीजन, और जो रिएक्शन का पाथ है वो क्या है? अल्काइल ऑक्सीजन में इस पर रिएक्शन हुआ है, पाथ इज SN1, पाथ इज व्हाट? SN1, करेक्ट। तो ये हो गया डेप्थ का ऑब्जेक्टिव मोर देन जेई मेन, करेक्ट। लिखिए, इन दिस एग्जांपल hydrolysis occurs through, in this example hydrolysis occurs through breakage of alkyl oxygen bond, breakage of alkyl oxygen bond via SN1, और सॉल्यूशन का हिंट ऐसे देते हैं, यहां देखिएगा स्टूडेंट, इस वाले पार्ट को मैं क्या मान रहा हूं? जस्ट लाइक कार्बन, क्या मान रहा है? रॉन्गली बट करेक्ट। ऐसे कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे लेके जाना चाहिए था, बट बात प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर SN1 बोल रहे हैं, इसका मतलब लिविंग ग्रुप पहले चला जाएगा, और ये क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। बट इस बात का यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि अगर कार्बोकैटायन बन रहा है और रीअरेंजमेंट का चांस है, तो पहले यहाँ पे तो चांस नहीं था, बट अगर रीअरेंजमेंट का चांस है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, करेक्ट। ये मिस नहीं करना है। और तब यहाँ पे वाटर का अटैक हुआ, तो वाटर का अटैक सिर्फ ऊपर से होगा, नीचे से होगा, या दोनों तरफ से होता है? दैट्स वाई दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक R1OH मिलेगा प्लस एक OH R1 मिलेगा, एक इन्वर्सन का भी प्रोडक्ट और एक रिटेंशन का भी, ठीक है। तो ये बात हम लोग को खुद से सोचना है या क्वेश्चन मैंने दिया तब सोचना था? क्वेश्चन जब देंगे तब इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। मतलब मैंने आपसे खुद ही आंसर ले लिया, मैंने ऐसा क्वेश्चन ही फ्रेम किया जिसमें कि आपके पास ऑप्शन नहीं था। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता तो ऑलवेज इस कार्बन का कॉन्फिगरेशन रिटेन रहता, बट इस कार्बन के रेस्पेक्ट में कॉन्फिगरेशन दो प्रोडक्ट मिला था, रिटेंशन का भी, और ये एसेंटेज में हो ही नहीं सकता था। इज इट राइट? चलिए, समझ में आ गया इसको हटाए? ओके एवरीवन, अब यहाँ देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब गैस कीजिए तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा? बना तो है एसिड और अल्कोहल, बना क्या? एसिड एंड अल्कोहल। बट एक्चुअल में अगर ए बॉन्ड ब्रेक होता तो इस सेंटर का कॉन्फिगरेशन शुड बी रिटेंड, बट अभी तक तो इस सेंटर का कॉन्फिगरेशन रिटेंड है। इसका मतलब है अर्वनली किसका प्रोडक्ट बना है? इस सेंटर के रेस्पेक्ट में इन्वर्सन का, एक का पॉसिबल है। इसका मतलब है कि यहाँ पे पहला बात तो ए बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है? और पाथ क्या रहेगा? इस कार्बन के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा? SN2। मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? अल्काइल ऑक्सीजन, नॉट एसाइल ऑक्सीजन, करेक्ट। लिख लीजिए।
इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ओनली रिटेंशन का प्रोडक्ट, एग्री? एक कब पॉसिबल है? SN1 इसके रेस्पेक्ट में होता तो दोनों, SN2 होता तो ओनली इन्वर्सन, बट इसके रेस्पेक्ट में ओनली रिटेंशन। इसका मतलब इस केस में अब ए बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता है, कि ये बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब या तो SN1 फॉलो करेंगे, नहीं तो SN2। SN1 तो दो प्रोडक्ट बनना चाहिए था इसके, इस तरफ के रेस्पेक्ट में। SN2 रहता तो ओनली वन प्रोडक्ट बनता, लेकिन इन्वर्सन का, बट मैंने इसके रेस्पेक्ट में भी रिटेंशन और इसके रेस्पेक्ट में भी रिटेंशन। इसका मतलब डैम से और ए बॉन्ड ब्रेक हुआ है भाई। विच पाथ? SNTH। अब तो क्लियर हो गया ना कि प्रोडक्ट देखकर आप समझ लीजिएगा ना कौन सा पाथ ब्रेक हुआ है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ठीक है, इसको हटाएं। कंक्लूजन, यहाँ पे स्टार मतलब इसके अंदर कोई कायरल सेंटर है। चाहे जिस भी बॉन्ड को, दो ही तरीका है ना, या तो ए ब्रेक होगा नहीं तो ए ब्रेक होगा। आपको नहीं था कि ए इस पार्ट का कॉन्फिगरेशन ऑलवेज रिटेन रहेगा, कॉन्फिगरेशन of this part is always retained। ठीक है, अगर SNTH रहेगा देन कॉन्फिगरेशन ऑफ आर समझ रहे ना, उस तरफ वाला पार्ट, राइट, and configuration of R1 both are what? Retained। This is the conclusion। और अगर SN1 होता है तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा? अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक। एंड वी गेट प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन एंड प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन, शॉर्टकट में लिख दिया हूं, समझ में आ जाएगा ना आप लोग को। प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन एंड प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्सन विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? R1। इसके लिए बार बार मेंशन करने का रिक्वायरमेंट है, इसका तो ऑलवेज रिटेंड रहेगा, राइट। एंड SN2 रहेगा तब बोली तो we get product of inversion only with respect to R1। और बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा? अल्काइल ऑक्सीजन। दिस इज द कंक्लूजन। तो ये था स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इज इट राइट? एस्टर का बनना फ्रॉम एसिड ओनली डन इन विच मीडियम? एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में नहीं होता है। और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर दोनों मीडियम में। बेसिक मीडियम में जो होता है उसका खास नाम क्या है? सपोनिफिकेशन, करेक्ट। इसको हटाया जाए एवरीवन।
अब लिखिए सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी एमाइन। हेडिंग बनाइएगा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी एमाइन। सब लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। एक कहीं पैसा पढ़ाए हैं, 1 वीक पहले ही पढ़ाए हैं। फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन क्रिएट प्रॉब्लम, तो एनिलीन से बनाने के लिए, राइट। और वहाँ पे ही तो बताए थे NaNO2 और HCl लें, या HNO2 HCl लें, या NaNO2 डाइल्यूट H2SO4 लें, या NO+ लें। सबसे ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या है? NO+। क्या दोबारा NO+ कैसे बनता है बताने का रिक्वायरमेंट है? नहीं तो फिर एक ही चीज़ को बार बार बोलते रहूँगा, राइट। ये समझ में आ जाएगा? ओके। तो जस्ट मैंने हेडिंग क्या दिया, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी एमाइन, वो मेरा हेडिंग है। बट मैं यहाँ पे दिस इज द कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम कटायन, ऐसे इसको याद रखिए। ये किसका रिएजेंट है? इसी को तो बोल रहे थे आप लोग, सेंड में रिएक्शन। तो दिस इज द कंडीशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? डाइजोनियम कटायन। बट इसका इस रिएजेंट को या उस रिएजेंट को या ओरिजिनल दिस वन, उन सबको हम लोग यहाँ पे तीनों, 1 मिनट यहाँ देखना है, मैं तीनों के साथ ट्रीट करूँगा। 1 डिग्री एमाइन के साथ भी, 2 डिग्री एमाइन के साथ भी, और 3 डिग्री एमाइन। फर्स्ट टाइम का सिलेबस है। ईथर एमाइन तो है, देखिए बाइफर्केट तो कर नहीं सकते, एमाइन तो आ ही गया ना, फिर अल्कोहल के प्रिपरेशन में आ गया तो इसलिए उसको बाइफर्केट नहीं कर सकते हैं। एनीवे, तो एक्चुअल में यहाँ पे एक और मैं आपको टेस्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, मतलब कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट बिटवीन 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन एंड 3 डिग्री एमाइन। ये एक्चुअली पहले पढ़ाएंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और ये जो रिएक्शन रहेगा वो कन्वर्सन में कमाल का आपका हेल्प करेगा, मतलब बहुत अल्टीमेट हेल्प करने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए RNH2 से सपोज कीजिए कि A बनाना है, यहाँ से यहाँ आना है, तो पहले तो दिमाग काम नहीं करेगा। बट अगर यहाँ से यहाँ तक आपको आने का तरीका बता दें तब तो बिल्कुल काम करेगा। PCl5 बहुत तरीका है, कुछ नहीं तो लुकासडेन डाल देंगे अगर 2D3D रहेगा। PCl5, PCl3 बहुत सारा आपके पास ऑप्शन आ गया, तो कन्वर्सन में कितना हेल्प कर दिया, 2 स्टेप में काम हो जाएगा, करेक्ट। और 1 डिग्री एमाइन का एक और कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बताइए कौन सा? आज ही शेयर कर दूंगा भाई शॉर्ट नोट्स हेलोजन डेरिवेटिव से। बाकी तो अल्काइन तक तो बना चुके हैं ना, नहीं बनाएंगे तो मार्क्स नहीं आएगा। क्योंकि तो मैंने एक रिएक्शन पढ़ा है जिसका नाम है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन या आइसोनाइट्राइल रिएक्शन। 1 डिग्री एमाइन प्लस क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस एंड हीट RNC बनता है। क्या बनता है? और वो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट था 1 डिग्री एमाइन का, साथ में क्लोरोफॉर्म का भी, और उसका स्मेल इट सेल्फ कन्फर्म, वेरी बैड स्मेलिंग कंपाउंड, राइट। स्मेल इट सेल्फ कन्फर्म करता है कि यहाँ पे कितना डिग्री एमाइन है, 1 डिग्री एमाइन है, करेक्ट ना। चलिए यहाँ देखिए,
ध्यान सुनिएगा, when 1 degree amine treated with NaNO2 dilute HCl 0 dc, we get clear solution of alcohol. Alcohol is very much soluble in water. We get clear solution of alcohol with evolution of nitrogen. Clear solution of alcohol with evolution of a gas. वो गैस कौन सा? नीचे एक लाइन लिखिए, मैं मैक्सिमम बाद में ड्रॉ करता हूँ. When 1 degree amine treated with NaNO2 dilute HCl, बट ध्यान से देखिएगा, NaNO2 तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, बट उसके बदले अगर ये लिख दिया तो अलग बात होगा. ये बात लिख देंगे तो अलग बात हो रहेगा या. और इन सब का मतलब इसका मतलब भाई क्या है? NO प्लस है. करेक्ट. वी गेट क्लियर सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल विथ एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन. इसका सेकेंड टाइम में मैकेनिज्म बता रहा हूं. इसका मतलब क्या है हम लोग के पास? NO प्लस. ठीक है ना. यहां देखेंगे सब लोग, और 0 डिग्री सी. ठीक है. टेम्परेचर यहां पे इंपॉर्टेंट है. चलिए स्टूडेंट, ये बताइए तो, उठाइए यहाँ तक आने के लिए मैकेनिज्म, बस यहाँ तक अभी आइए. यहाँ तक आने के लिए नाइट्रोजन के पास मिनिमम कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? दैट्स व्हाई कि यहाँ पे है. दिस पार्ट इज कॉल्ड नाइट्रोसो, दिस पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? तो अगर नाइट्रोसो स्टेज तक आना है तो मिनिमम नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? सर एटलीस्ट 1 होना चाहिए. दैट्स व्हाई वो अपने पोएट्री चार्ट को रिलीज करे. राइट. इसका मतलब है कि अगर नाइट्रोजन के पास एमाइन है और अगर नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो क्या यहाँ तक पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा. इसका मतलब 3 डिग्री एमाइन यहाँ तक नहीं आ पाएगा. राइट. कनेक्शन से 3 डिग्री एमाइन, तो यहाँ तक कौन कौन एमाइन आ पाएगा? 1 डिग्री और 2 डिग्री. यहाँ तक आने के लिए कितना हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट था? मिनिमम एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन. तो एटलीस्ट एमाइन है और एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है, तो वो तो या तो 1 डिग्री रहेगा नहीं तो 2 डिग्री रहेगा. करेक्ट. 3 डिग्री एमाइन में हम लोग नाइट्रोसो स्टेज तक हम लोग, दिस स्टेज इज कॉल्ड व्हाट? नाइट्रोसो स्टेज. टॉटोमेराइजेशन, RN डबल बॉन्ड NOH. करेक्ट. ऐसा ही मैं कि जब मैंने एनिलीन के लिए पढ़ाया था. इज इट राइट? अब बोलिए, एक मिनट. नाइट्रोसो स्टेज से यहाँ तक आने के लिए, नाइट्रोसो स्टेज से यहाँ तक आने के लिए नाइट्रोजन के पास एक और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन चाहिए था. मतलब इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक टॉटोमराइज करने के लिए देयर 1 मोर हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर टॉटोमराइजेशन. अगर यहाँ पे एक भी, यहाँ इस स्टेज पे आते हुए अगर हाइड्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं रहता तो क्या यहाँ से यहाँ फर्दर बढ़ पाते हैं? इसका मतलब अगर 2 डिग्री अमाइन रहता, एक मिनट रुकिए, इसका मतलब अगर मेरे पास 2 डिग्री अमाइन को लेकर अगर रिएक्शन शुरू करते तो यहाँ पे आकर रुक जाते, क्योंकि देयर इज नो हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर टॉटोमराइजेशन. इज इट राइट? इसका मतलब रिएक्शन कहाँ पे आकर रुक जाता? नाइट्रोसो स्टेज पे. इज इट राइट? बट यहाँ से फर्दर बढ़ क्यों पा रहे हैं? क्योंकि वी हैव 1 हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर टॉटोमराइजेशन. और एक क्या बन गया?
यही तो N2 प्लस है, इसका नाम क्या है? अल्काइल डाइजोनियम। अगर फिनाइल रहता तो बोलते फिनाइल डाइजोनियम कटायन, डाइजोनियम कटायन। यहां तक लिख लिए? इसके बाद मैं इसको हटाऊंगा, लिख लीजिए, इसके बाद मैं हटाता हूँ। हो गया ना? ऑनलाइन स्टूडेंट इसको हटाएं। यहाँ देखिए N2 प्लस कैसा लिविंग ग्रुप, तो यहाँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अल्काइल डाइजोनियम, खास करके ये अल्काइल के लिए मैं बोल रहा हूँ, अल्काइल डाइजोनियम कटायन आर हाईली अनस्टेबल। इट कैन नॉट आइसोलेटेड एट -20 डिग्री से, -20 डिग्री से भी इसको बचा के नहीं रख सकते हैं बनने के बाद, राइट? बनेगा ही बनेगा, दिस इज द मैकेनिज्म। इसका मतलब जो चीज़ -20 पे भी स्टेबल, थर्मली स्टेबल नहीं है, उसके लिए 0 डिग्री सी हीटिंग कंडीशन है, तो 0 डिग्री सी पे भी ये क्या करेगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप आउट हो जाएगा। करेक्ट? लिखिए एक लाइन नोट करके, अल्काइल डाइजोनियम कटायन आर हाईली अनस्टेबल, अल्काइल डाइजोनियम कटायन आर हाईली अनस्टेबल, it cannot be isolated even at -20 degree C. It cannot be isolated even at -20 degree C. Yes, alkyl diazonium cation are highly unstable. It cannot be isolated even at -20 degree C, right? इसका मतलब है कि ये जैसे ही बनेगा और वहाँ पे सॉल्यूशन किसका है, वाटर का, राइट? डाइल्यूट HCl लिए हुए हैं, ये यहाँ से अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और नाइट्रोजन गैस बनता है। कैसे? इस तरीके से यहाँ से आउट हो जाएगा, बनेगा क्या, R प्लस A प्लस N2। इस पर फर्दर किसका अटैक होगा, वाटर का। और तो यहाँ पे एक ही एरो में काम चला लें, वाटर का अटैक होगा, -H+ हो जाएगा। ये समझ में आ गया है? तो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ हाउ वी कैन फॉर्म 1 डिग्री अमाइन इनटू अल्कोहल बाय यूजिंग विच कंडीशन, रिएजेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम कटायन NaNO2 HCl डाइल्यूट HCl 0 डिग्री C। करेक्ट? बट यहाँ डाइजोनियम कटायन तक आने के लिए अगर दो हाइड्रोजन नहीं रहता तो क्या हम लोग यहाँ एक डाइजोनियम कटायन बना पाते? क्योंकि डाइजोनियम कटायन बनाने के लिए टॉटोमेराइजेशन का भी रिक्वायरमेंट था, राइट? और टॉटोमेराइजेशन तक आने के लिए नाइट्रोजन के पास मिनिमम 2 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट था, अगर नहीं रहता तो हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो ये हो गया 1 डिग्री अमाइन का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, जो 2 डिग्री और 3 डिग्री से डिफ्रेंशिएट करता है, अलग दिखाता है। वो क्या टेस्ट है? व्हेन 1 डिग्री अमाइन treated with NaNO2 dilute HCl at 0 degree C, we get clear solution of alcohol with evolution of nitrogen। मतलब ये डालते ही क्या होगा, बबल निकलना स्टार्ट हो जाएगा, किस गैस का, और आपको एक ट्रांसपेरेंट क्लियर सॉल्यूशन दिखाई पड़ेगा। वो सॉल्यूशन किसका, अल्कोहल का। कन्वर्सन में कमाल का हम लोग को हेल्प मिलेगा यहाँ से। ठीक है, हो गया ना? तो हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन खत्म 1 डिग्री अमाइन से अल्कोहल का। बट अब यहाँ पे हम लोग 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन भी देखेंगे, जस्ट कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट के लिए। दिस इज द राइट टाइम। इसको हटाएं। चलिए 2 डिग्री अमाइन पे आने से पहले 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ आना है एक कन्वर्सन, राइट? या पहले थोड़ा आसान लेते हैं। तो ऐसे तो आपको कुछ दिमाग काम कर रहा है, जितना अभी तक रिएक्शन पढ़ाया उसमें कैसे होगा, नहीं दिमाग काम कर रहा है। बट अगर इसको A डाल दिया जाए, HCl और 0 डिग्री C, हीट करने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या बन जाएगा, राइट? और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आने का तो हम लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन है।
उसमें वन ऑफ द रिएजेंट इज व्हाट, PCl5। यहाँ तक आ गए, कितना स्टेप में, सिर्फ 2 स्टेप। सर वापस जाना है तो कैसे जाएंगे, अमोनिया ले लेंगे भाई, ये रिएक्शन पढ़ाए ही हैं, करेक्ट भाई। SN2 याद है आप लोग को, ये हम लोग RX के पढ़े थे ना कहीं पे, एक्सेस ऑफ अमोनिया वगैरह का केस, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन ऑफ अमोनिया, ये तो पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ पर ही सब कुछ लिया गया था। इस स्टेप से आ जाएंगे। अब यहाँ से ही अगर और भी कुछ बनाना रहता, KCl डाल देंगे, A बन गया और KCl डाल देंगे, तो KCl का मतलब Cl माइनस, कौन सा पाथ, SN2, C2H5 CN, क्या मिल गया, इसमें अगर H प्लस वाटर, ऐसे ही तो रोड मैप का ऑब्जेक्टिव आएगा। इसका अगर H प्लस वाटर साथ ट्रीट करते हैं क्या बन जाता है, यस। तो जैसे मर्जी वैसे रिएक्शन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। लिखिए केस ऑफ 2 डिग्री अमाइन, इसको हटाएं। यहाँ देखिएगा, NaNO2 HCl 0 डिग्री से, ये कितना डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। इसका मतलब हम लोग के पास क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब है कि हम लोग के पास क्या है, NO प्लस। तो रिएक्शन आगे तो प्रोसीड होगा, R1 N R2 H प्लस, यहाँ तक पहुँच गए, और यहाँ से क्या रिलीज करेंगे, H प्लस। एग्री, एक कौन सा स्टेज, बट यहाँ पे क्या रिएक्शन यहाँ से फर्दर प्रोसीड होगा जस्ट लाइक 1 डिग्री अमाइन, मतलब नाइट्रोसो स्टेज के बाद रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं होगा। रीजन क्या दीजिएगा, बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन एटम अवेलेबल फॉर टोटोमराइजेशन एज इन केस ऑफ 1 डिग्री एमाइन। इन केस ऑफ 2 डिग्री एमाइन रिएक्शन स्टॉप एट नाइट्रोसो स्टेज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ देखिए, अगर 2 डिग्री एमाइन है, इसमें इस कंडीशन को अगर डालते हैं तो रिएक्शन होने के बाद आफ्टर सम टाइम इसके सरफेस पे येलो ऑयल फ्लोट करते रहेगा, और येलो ऑयल का फ्लोट करना ही इंडिकेट करेगा कि 2 डिग्री अमाइन है। इसका मतलब इट इज काइंड ऑफ येलो ऑयल, इट इज काइंड ऑफ व्हाट, येलो ऑयल। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ व्हाट, मतलब 2 डिग्री अमाइन 1 डिग्री अमाइन से कैसे अलग दिखेगा, करेक्ट। 1 डिग्री अमाइन में येलो ऑयल को नहीं दिखाई पड़ा क्योंकि वो फर्दर आगे बढ़ा था रिएक्शन के लिए, बट ये यहाँ पे अगर रुक जाएगा तो ये क्या है, इट इज जस्ट लाइक येलो ऑयल विच डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर and it floats on the surface of water, correct। yellow oil, नीचे लिखी तो एक लाइन, लिखिए इन केस ऑफ 2 डिग्री अमाइन ऐसे इसका नाम लिख सकते हैं, इसका नाम N नाइट्रोसो एमाइन, और यह स्टेज का नाम क्या बोलेगा, नाइट्रोसो स्टेज। इन केस ऑफ 2 डिग्री अमाइन रिएक्शन स्टॉप एट नाइट्रोसो स्टेज। इन केस ऑफ 2 डिग्री अमाइन रिएक्शन स्टॉप एट नाइट्रोसो स्टेज because there is no hydrogen atom
because there is no hydrogen atom available for tautomerization, because there is no hydrogen atom available for tautomerization as in case of 1 degree amine. इसको लिख लीजिएगा येलो ऑयल इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब है कि इसका येलो ऑयल का होना विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इसका मतलब इस येलो ऑयल सरफेस पर फ्लोट करेगा। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट डिफ्रेंशिएट करता है 1 डिग्री अमाइन से इसको, राइट। ठीक है, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर differentiation of 2 degree amine with respect to 1 degree amine and 3 degree amine. Differentiation of 2 degree amine with respect to 1 degree amine and 3 degree amine. एक मिनट यहाँ देखिए सब लोग, अल्कोहल का भी तो डिफरेंस पढ़ाया था, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल बाय यूज ऑफ व्हाट, लुकास रिएजेंट। वैसे ही इसका यूज कर रहा हूँ, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन को उसको आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग दिखने के लिए, राइट। बट हम लोग रिएक्शन मेनली पढ़ रहे थे अल्कोहल का प्रिपरेशन के लिए, तो मेरा काम हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अमाइन अल्कोहल देगा, राइट, बाय टेकिंग दिस। बट यहाँ पे हम लोग 2 डिग्री ले लिए क्योंकि बीच रास्ते का बात था। अब यहाँ देखिए R1 N R2 R3 कितना डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। NaNO2 HCl 0 डिग्री C, क्या है नाइट्रोसो स्टेज तक जा पाएगा? कहने का मतलब है कि क्या है नाइट्रोसोनियम कटायन से रिएक्ट करेगा, डोनेट तो करेगा, बट क्या इस अपना पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर रिलीज करने के लिए कोई हाइड्रोजन था? नहीं था। इसका मतलब है कि ये इवन नाइट्रोसो स्टेज तक भी नहीं पहुँचेगा। कहाँ तक नहीं पहुँचेगा? नाइट्रोसो स्टेज तक ये नहीं पहुँच पाएगा। एग्री? नेक्स्ट यहाँ देखिए, इसमें बेस अगर डाल दें NaOH, रिएक्शन होगा? भाई इसमें कुछ भी डाल दीजिएगा, इसमें इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी अगर डाल देंगे तो रिएक्शन करेगा क्या? अमोनिया के साथ ग्रिग्नार्ड करता था क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन था, बट ये इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है क्या? तो जब हाइड्रोजन है तो ये प्योर बेस खुद भी बेस है, तो इसके साथ कोई रिएक्शन होने का चांस है? इट इज काइंड ऑफ बेस एंड बेस, इट इज काइंड ऑफ व्हाट? नो रिएक्शन। ये तो ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं हुआ जिसके लिए हम लोग सोच रहे थे, नॉट इवन एट नाइट्रोसो स्टेज, आगे तो बढ़ने का बात ही नहीं है। बट एसिड के साथ रिएक्शन होगा या नहीं होगा? ये है बेस और है क्या? और एसिड तो यहाँ पे था। इसका मतलब जो रिएक्शन था ऑर्गेनिक रिएक्शन वो नहीं हुआ, बट यहाँ पे जब ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं हो रहा है, नाइट्रोसोनियम कटायन के साथ अगर रिएक्शन नहीं किया तो बस एसिड बेस रिएक्शन करके रुका रहेगा सॉल्ट बनकर, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे बन क्या जाएगा? R1 R2 R3, सिर्फ कौन सा रिएक्शन? एसिड बेस रिएक्शन, H and Cl minus, and we know that salt is soluble in water. We know, एक मिनट रुकना है, we know that salt is soluble in, इसका मतलब है कि 3 डिग्री अमाइन के साथ जब हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट का रिएजेंट का कंडीशन को डालते हैं तो 3 डिग्री अमाइन में अगेन वी गेट क्लियर सॉल्यूशन, अगेन वी गेट, इसका क्या रहेगा? NaCl को वाटर में डालेंगे तो अगेन ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, तो अगेन वी गेट क्लियर सॉल्यूशन। बट वो क्लियर सॉल्यूशन किसका रहेगा? विदाउट एवोल्यूशन ऑफ एनी गैस, विदाउट इवोल्यूशन ऑफ एनी गैस। इसका मतलब ये क्लियर सॉल्यूशन है सॉल्ट का, नॉट अल्कोहल का। इट राइट? लिख लीजिएगा। इन केस ऑफ 3 डिग्री अमाइन, इन केस ऑफ 3 डिग्री अमाइन ओनली एसिड बेस रिएक्शन अकर्स and we get clear solution of salt without evolution of nitrogen gas, without evolution of
नाइट्रोजन गैस। ठीक है ना? तो क्या आपसे अगर कोई 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, मतलब तीनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर एक रिएक्शन पूछा जाए तो अब तो आप दिखा सकते हैं हाउ कैन बी डिफ्रेंशिएट 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन जस्ट बाय यूजिंग व्हाट NaNO2 HCl 0 डिग्री C। बस आप बोल दीजिए 1 डिग्री अमाइन में क्या मिलेगा, क्लियर सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल विथ एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। 2 डिग्री अमाइन में LOL फ्लोट, ये आपको क्वेश्चन रहेगा लैंग्वेज प्रॉब्लम में, LOL विच फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन, राइट। और 3 डिग्री अमाइन में अगेन क्लियर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट विदाउट एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, करेक्ट ना। अब लिखिए, हेडिंग बनाइएगा, कंपैरिजन ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल डाइजोनियम कटायन, कंपैरिजन ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल डाइजोनियम कटायन एंड फिनाइल डाइजोनियम कटायन। किसका कंपेयर कर रहे हैं, अल्काइल डाइजोनियम कटायन। यहां देखिए इसका नाम क्या है, लिखिए अल्काइल डाइजोनियम कटायन, इसका फिनाइल डाइजोनियम कटायन। लिखिए, फिनाइल डाइजोनियम कटायन आर मच मोर स्टेबल फिनाइल डाइजोनियम कटायन आर मच मोर स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू अल्काइल डाइजोनियम कटायन। This is the reason phenyl diazonium cation are used for, this is the reason phenyl diazonium cation are used for preparation of many organic compound. This is the reason phenyl diazonium cation are used for preparation of many organic compound. मतलब हम लोग फिनाइल डाइजोनियम कटायन को, यहाँ ध्यान सुनिएगा, 0 से 5 डिग्री C तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, बट अल्काइल डाइजोनियम कटायन के क्या बोले हैं, -20 तक भी स्टेबल नहीं है, राइट। इसलिए एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, फिनाइल डाइजोनियम कटायन कैन बी आइसोलेटेड बिटवीन 0 to 5 डिग्री C। इसका मतलब ये हुआ कि फिनाइल डाइजोनियम कटायन से अगर हम लोग को N2+ नाइट्रोजन गैस आउट करना है तो वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट देना पड़ता था। और इसका कुछ रिएक्शन में पढ़ाया हूँ बेंजीन के क्लास में, राइट, याद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ऐसा क्यों, नेक्स्ट रीजन आएगा ना। फिनाइल डाइजोनियम कटायन कैन बी आइसोलेटेड बिटवीन 0 to 5 डिग्री C। तो जो मैंने पहला लाइन लिखवाया कि फिनाइल डाइजोनियम कटायन अल्काइल डाइजोनियम कटायन के रेस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल है, उसका मैं रीजन लिख रहा हूँ, अब बता रहा हूँ। N2+ कैसा लिविंग ग्रुप, सबसे ऊपर था, राइट, सुपर लिविंग ग्रुप, करेक्ट। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे रेजोनेंस होने का चांस है। अगर ये अल्काइल है तो क्या ए ग्रुप इसके साथ रेजोनेंस करेगा, नो रेजोनेंस। देखते हैं रेजोनेंस का क्या कमाल है। बट यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ, और हाँ भी बोल रहे हैं।
पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस होता नाइट्रोजन का 5 बॉन्ड हो जाएगा। पॉसिबल है? बोलिए पाई बॉन्ड के साथ। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा हाँ बोल देते हैं, रुकेंगे ना कि रखिए सर सोचते हैं। पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस करेगा क्या? पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे बनेगा तो क्या होगा, ये 5 बॉन्ड बन जाएगा। इसलिए पॉजिटिव चार्ज के साथ नहीं भाई, इस पाई बॉन्ड के साथ करेगा। पॉजिटिव चार्ज जैसे है वैसे ही बना रहेगा। ये राइट। बताइए, यहाँ देखिएगा, ए था लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप के साथ ही अगर आप एक्स्ट्रा रेजोनेंस करना स्टार्ट कर दिए, बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर दिए, तो उसका लिविंग कैरेक्टर ज़्यादा होगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। दिस इज द वजह फिनाइल डाइजोनियम कटायन में ड्यू टू रेजोनेंस बिटवीन पाई बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड रिंग देयर इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन which decreases living character of N2 plus, which decreases what? Living character of N2 plus as shown in figure, as shown in figure। यहाँ से यहाँ तक समझ पा रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट? लिखिए, इन केस ऑफ फिनाइल डाइजोनियम कटायन, इन केस ऑफ फिनाइल डाइ हाँ यहाँ पे रहेगा नाइट्रोजन नेगेटिव। इन केस ऑफ फिनाइल डाइजोनियम कटायन ड्यू टू रेजोनेंस बिटवीन N2 प्लस एंड रिंग, N2 प्लस का मतलब मैं नहीं बोला हूँ कि प्लस चार्ज के साथ, N2 प्लस का मतलब इस पूरे ग्रुप के साथ, समझे? ड्यू टू रेजोनेंस बिटवीन N2 प्लस एंड रिंग देयर इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, देयर इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन विच डिक्रीज स्लाइटली डिक्रीजेज लिविंग कैरेक्टर ऑफ डाइजोनियम कटायन, which slightly decreases living character of N2 plus। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, ध्यान सुनिएगा, मैं बेंजीन डाइजोनियम कटायन का सारा रिएक्शन यहाँ पे ही कवर करने जा रहा हूँ। एक बार आ गया N2 प्लस, तो जितना भी रिएक्शन है फिनाइल डाइजोनियम कटायन का सारा रिएक्शन एक जगह पे। हालांकि हम लोग पढ़ रहे थे क्या, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, बट वहाँ से मैं थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज कर रहा हूँ, डाइवर्ट कर रहा हूँ, तो दिस इज द राइट टाइम। ठीक है, लिखिए एक लाइन, रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम कटायन, रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम कटायन। पूरे एरोमेटिक सिस्टम में एक ही कंपाउंड है जो SN1 पाथ को फॉलो करता है, कौन? यही है, राइट। लिखिए, ये मैंने लिखवा दिया ना कि बेंजीन डाइजोनियम कटायन आर इनफ स्टेबल टू आइसोलेट इट, देयरफॉर बेंजीन डाइजोनियम कटायन आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेनी एरोमेटिक कंपाउंड, मेनी। लिखिए, बेंजीन डाइजोनियम कटायन react with a nucleophile, benzene diazonium cation react with nucleophile, with a nucleophile by two ways। benzene diazonium cation react with nucleophile by two ways। कितने तरीके से रिएक्ट करता है? दो तरीके से। पहला तरीका लिखिएगा, विदाउट, एक पहले लिखिएगा, विथ एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, इसको अलग सेपरेट पॉइंट भी लिखिएगा। पहला पॉइंट ये है विथ एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, और सेकेंड लिखिए विदाउट एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस।
Okay, everyone. यहाँ देखिएगा, ये पहला तरीका है 95% बेंजीन डाइजोनियम कटायन का रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ इसी तरीके से होता है। 95% रिएक्शन इस तरीके से, सिर्फ 5% रिएक्शन, हालांकि उसको 2% बोलना चाहिए, जो सेकेंड तरीका से होता है। बाकी रिएक्शन किस तरीके से होता है? इस तरीके से। इसका मैकेनिज्म सब लोग यहां देखेंगे। और न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है भाई? न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है। बोलिए CN माइनस KI, मतलब ये तो पढ़ चुके हैं ना, आयोडीनेशन एंड फ्लोरिनेशन, I माइनस, या जो भी F माइनस दे सकता है, F माइनस, वाटर, राइट, या एनी न्यूक्लियोफाइल एटसेट्रा। भाया विस्पात पहला तरीका है, उस पाथ का नाम है भाया SN1 एंड दिस इज द ओनली एरोमेटिक कंपाउंड विच फॉलो SN1 पाथ। इसको छोड़कर बाकी SN1 नहीं होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, बट वो पाथ SN1 अदर देन SN1 SN2। उस पाथ का नाम क्या था? SNAR और बेंजाइन। SNAR में क्या होता है? एडिशन एलिमिनेशन। और बेंजाइन में क्या होता है? एडिशन एडिशन। पढ़ाए हैं? वेरी गुड। इतना आसान तो मैकेनिज्म है, इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है, राइट? एक ही बात को दो बार रिपीट कर रहा हूँ। ये जो रिएक्शन करने का तरीका था वो तो SN1 का ही था। पहले कार्बोकटायन बनेगा, बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, राइट? ये बहुत टफ मैकेनिज्म है, इतना आसान है। पहला तरीका ये है स्टूडेंट, विथ एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो जिसमें नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होता है, उस पाथ का नाम क्या है? SN1। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? रिएक्शन रिलेटेड टू फिनाइल डाइजोनियम कटायन। फिनाइल डाइजोनियम कटायन का हम लोग रिएक्शन अब पढ़ना स्टार्ट कर दिए, राइट? अच्छा, आपके चैप्टर में NCERT में अगर मौका मिलेगा तो देखिएगा कि कपलिंग रिएक्शन जैसा कुछ आया है कहीं पे? माइंस में है, ओके। लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है? हालांकि वो रिएक्शन फिनॉल और एनिलीन का है, फिनॉल और एनिलीन का, बट दिस इज द राइट टाइम। इसको हटाएं। सेकंड तरीका लिखिए। जो सेकेंड तरीका है उसको एक नाम दिया गया है अलग से। क्या नाम दिया गया है? बोलिए। कपलिंग रिएक्शन। जिसे पहले ही बोल दिया गया ना कि नाइट्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा, राइट? तो इसमें न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली नाइट्रोजन पर अटैक करता है। कहाँ पे अटैक करता है? हालांकि इसको न्यूक्लियोफाइल फिर बोलना सही नहीं रहेगा, बट रॉन्गली बट करेक्ट, थोड़ा फील आने के लिए, राइट? तो यहाँ पे जो जिसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोल रहे थे वो नाइट्रोजन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ओपन हो जाता है। अब बनता ए है, N डबल बॉन्ड N, दिस इज द कंपाउंड।
तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन है जो मैंने ये बताया वो हार्डली 2 या 3 कंपाउंड के साथ ही इसका होता है ऐसा। हार्डली 2 और 3 कंपाउंड के साथ ही इस तरीके से फिनाइल डाइजोनियम कटायन रिएक्ट करता है। हालांकि आपके सिलेबस में 2 ही है, बट IIT क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो एक आध और मिल जाएगा। बट ये जो तरीका है वो एक्चुअली बहुत खास और बहुत बार पूछा हुआ तरीका है, बहुत बार पूछा गया है। ये जो कपलिंग रिएक्शन होता है बेंजीन डाइजोनियम कटायन का, वो ओनली विथ एनिलीन और फिनॉल। ओनली विथ व्हाट? पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनिलीन, ये सिर्फ 2 कंपाउंड के लिए ऐसा है। तो सर बाकी के साथ फिनाइल डाइजोनियम कटायन पहला पाथ को फॉलो करेगा। ये तरीका सिर्फ किसके साथ फॉलो करेगा? एनिलीन और फिनॉल के साथ। नीचे लिख लीजिए नोट करके। फिनाइल डाइजोनियम कटायन, नोट करके, फिनाइल डाइजोनियम कटायन गिव्स कपलिंग रिएक्शन ओनली विथ फिनॉल एंड एनिलीन। In general, phenyl diazonium cation gives coupling reaction only with phenol and aniline. ठीक है? आप में से यहाँ पे कोई न्यू बैच के, आप लोग न्यू बैच के ही हैं, आपको एक टास्क देता हूँ कि आज रात के 8 बजे जब क्लास लेकर निकलूँगा तो घर जाने के बाद मुझे एक मैसेज कीजिएगा कि सर इनोलाइजेशन का मुझे वीडियो भेज दीजिए। बाद में पढ़ाएंगे आपको, बट एक्चुअली अब मुझे कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होता रहेगा। इन लोग को नहीं पढ़ाए हैं। इनोलाइजेशन डिपेंड्स ऑन मीडियम ना, एसिडिक एंड बेसिक। तो ये मुझे फिर से यहाँ पे अल्कोहल में ऑक्सीडेशन के टाइम पे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन में वो लगेगा कहीं पे, ठीक है? अदरवाइज मैं बोलते रहूँगा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन थ्रू इनॉल, इनोलाइजेशन डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो किस तरफ से इनॉल बनेगा पता ही नहीं चलेगा आपको, ठीक है? अब हेडिंग बनाइए, रिएक्शन ऑफ फिनाइल डाइजोनियम कटायन भाया SN1 पाथ। SN1 पाथ कौन सा था? पहला तरीका भाया SN1 पाथ। हेडिंग है रिएक्शन ऑफ फिनाइल डाइजोनियम कटायन भाया विच पाथ? SN1। कपलिंग SN बोल रहे हैं या भाया SN1? वो कौन सा तरीका था? पहला तरीका, राइट? और कपलिंग SN कौन सा तरीका? दूसरा तरीका। आज मैच हो रहा है ना, क्या कोई चांस है अफगानिस्तान को जीतने का? वी आर प्रेइंग फॉर व्हाट? हम लोग का डिपेंडेंसी हो गया है, हम लोग का रिएक्शन किसी और पर डिपेंड कर रहा है। नहीं, चलिए कोई बात नहीं है। मतलब कोई चीज़ नहीं देखिएगा तो नहीं इंटरेस्ट आएगा, लेकिन जब फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिएगा, राइट? हालांकि इसको माइंड मत कीजिएगा, मैं एक सीज़न बहुत इंटरेस्ट के साथ बिग बॉस फॉलो किया था, उसके बाद कभी फॉलो नहीं किया। मतलब होता ना, मतलब उसमें फिर बाद में पता लगा तो मतलब बिल्कुल निगेटिव माइंड हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा सिर्फ देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ है? कुछ नहीं। मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, बट मतलब उसके बाद मैंने फॉलो नहीं किया, और फॉलो करना भी नहीं चाहिए। मतलब वो मुझे अब ठीक ठाक नहीं लगता है। अपने खास करके अब छोटे बच्चे के साथ तो बैठ कर देखूंगा नहीं, राइट? हालांकि बच्ची बोलती रहती है लगाइए बिग बॉस, नाम याद हो गया ना, उसको पता नहीं है कि क्या है, लेकिन चलिए लगाइए। तो उससे बेटर है कि उसको संगीत का दिखाइए, सारे गामा, कुछ तो सीखेगी। बढ़िया शो है, कब तो गाना ही सुन रहे हैं, एंटरटेनमेंट हो रहा है। बट अब इस बार IPL फॉलो करना स्टार्ट कर दिए, देखता नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं रिजल्ट तो मैटर करने ही लगता है। अब मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं करूँगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे N2 प्लस और HSO4 माइनस लिख देंगे, अलग बात है, सेम बात, एक ही बात रहेगा ना।
तो कपलिंग रिएक्शन दो के साथ ही सोचना है, किसके साथ? एनिलीन और फिनॉल। भाई यहाँ पे एनिलीन और फिनॉल लिए हैं क्या? तो कौन सा पाथ होगा? SN1। प्रोडक्ट क्या बनेगा? माइंड में मैकेनिज्म सोचिए। अल्कोहल नहीं, फिनॉल बन जाएगा। तो ये किसका कन्वर्सन सीख लिए? एनिलीन से फिनॉल। बोलिए मेरे साथ, एनिलीन से फिनॉल का। करेक्ट। कैसे? एनिलीन से ए तो बन जाएगा ना, एक स्टेप पीछे जाएंगे, एनिलीन से ए बन जाएगा और ए से ए बन जाएगा। CuCN हीट क्या बनेगा? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है? CN माइनस। क्या डायरेक्टली लिख दें? क्योंकि आपको माइंड में अगर थोड़ा कंफ्यूजन होगा भी कि शायद कपलिंग रिएक्शन दे देते हैं तो दिमाग में आएगा दो ही के साथ देता है, एनिलीन और फिनॉल के साथ। इसी में अगर KCN लेकर हीट कर दें देन सेम बनेगा। मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट है। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया था, एक स्टूडेंट बार बार मुझे याद दिला रहे थे सर NaSH भूल गए हैं आप। NaSH भूल गए थे या? ओके, NaSMe मतलब कहने का CH3S माइनस Na प्लस ए है ना। तो इट इज जस्ट लाइक विलियमसन सेंस ऑफ ईथर। ईथर की जगह पे यहाँ पे थायो ईथर बन जाएगा। अलग बात या सेम बात? सेम बात था। तो अगर एक आध चीज़ कहीं पे छूट गया तो वहाँ पे आप भी दिमाग दौड़ा सकते हैं। और इवन O माइनस के रेस्पेक्ट में S माइनस का न्यूक्लियोसिटी ज़्यादा रहेगा। ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं और अगर रिएक्शन पोलर है तो बेसिक ऑर्डर के जस्ट उल्टा क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर। तो वही तो था। तो यहाँ पे बनेगा क्या? RSCH3। ये तो क्या बोलिएगा? ईथर या थायो ईथर? थायो ईथर। करेक्ट। कहीं पे कोना में लिख लीजिए। देखिए मुझे कैसे क्यों याद आ गया, मैं ले रहा था NaSH, राइट। मुझे लगा कि अच्छा वो रिएक्शन भूल गए हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे व्हाट इज योर न्यूक्लियोफाइल? OH माइनस या SH माइनस? SH माइनस। N2 प्लस इसका नाम मेरे साथ पढ़िए, पोटेशियम आइसोसाइनेट। बोली तो पोटेशियम आइसोसाइनेट लिखिए। यस, पोटेशियम आइसोसाइनेट। इसका स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूँ। KNCO का स्ट्रक्चर हुआ K प्लस N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल यही रहेगा ना? करेक्ट है। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, अब एक मिनट रुकिए, जस्ट मुझे याद आ गया एक कॉन्सेप्ट आप लोग का चेक करना है। मैंने बोल दिया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या? वाटर से तोड़ना, H प्लस वाटर या इवन डाइल्यूट OH माइनस, डाइल्यूट NaOH। तो डाइल्यूट का मतलब क्या है? OH माइनस वाटर। व्हाट द प्रोडक्ट? ये बीच रिएक्शन में कहीं ना कहीं आएगा। कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए शॉर्टकट थोड़ा यूज करना सीखेंगे। यस, दिस इज कॉल्ड व्हाट? एंड सिफ बेस इज वेरी इजी टू हाइड्रोलाइज। क्या सिखाए थे? शॉर्टकट तरीका कुछ सिखाए थे सर। इसको तोड़ दीजिए और वाटर का ऑक्सीजन इसको दे दीजिए और वाटर का हाइड्रोजन इसे दे दीजिए और बन क्या जाएगा? याद है आप लोग को?
जिसको मैंने सर्किल किया उसका नाम था सिफ बेस, राइट। RnH2 प्लस CO2। तो एक्चुअली मेरा रिएक्शन ये था, ये बन गया। फिर मुझे याद आया कि यहाँ से अब जस्ट ऐसे ही याद आ गया कि अगर एग्ज़ाम में ऐसे आ गया तब आप लोग क्या कीजिएगा। तो ठीक है, इसमें शॉर्टकट मैकेनिज्म तो देखे ही हैं, बट शॉर्टकट तो पता है ना। इसको ब्रेक कर देंगे, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सिफ बेस। बन क्या जाएगा, एनिलीन प्लस CO2। वापस यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते हैं। एनिलीन से डाइजोनियम कटायन जस्ट बाय डिजॉल्विंग व्हाट, जस्ट बाय टेकिंग NaNO2 HCl 0 डिग्री C, करेक्ट। वापस यहाँ आ सकते थे। कौन सा पाथ रहेगा एवरीवन यहाँ पे, SN1। यहाँ भी कौन सा पाथ रहेगा, SN1। What is your nucleophile? O माइनस, RCO माइनस। इससे अटैक करेंगे क्या बनेगा सर, एस्टर बन जाएगा। सब में एक बात कॉमन होगा, इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। सब में एक बात कॉमन क्या रहेगा, इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। कौन सा पाथ, SN1। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ देखिए, NaBF4 कहीं पे यूज किए थे, कहाँ पे, फ्लोरिनेशन एंड आयोडाइजेशन क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ बेंजीन, राइट। तब फ्लोरिनेशन के लिए एक अलग पाथ लिए थे वाया डाइजोनियम सॉल्ट। तो NaBF4 का मतलब आपके पास क्या है, NaBF4 को ऐसे ब्रेक करके देखिए, शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूँ, BF4 माइनस। अब BF4 माइनस का मतलब ऐसे सोच लीजिए, BF3 एंड F माइनस, करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन तो केमिकल बॉन्डिंग का है ना, जो इस बार के टेस्ट में आया है, नीट में और जे में शायद क्वेश्चन कॉमन था या नहीं था, और नहीं था तो अमोनिया प्लस BF3 बोला गया कि जब ये आपस में कंबाइन होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। अभी तो इसका शेप पिरामिडल ज्योमेट्रिक टेट्राहेड्रल, पर शेप क्या है इसका भाई, ट्रायंगुलर प्लेनार ट्राइगोनल sp2 है, राइट। बट ये हो गया लुईस बेस, ये हो गया लुईस एसिड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के टाइम पे तो ऐसा कुछ पक्का दिखाए होंगे केमिकल बॉन्ड, याद देखिएगा लुईस डॉटर से पहले, राइट। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड थोड़ा। अब बोलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और इसके पास अब अभी लोन पेयर नहीं है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया वो बॉन्ड बनाने में खत्म हो गया। ये नहीं सोचना है कि बोरोन को इलेक्ट्रॉन मिल गया एक्स्ट्रा, क्या कहाँ खर्च हो गया, ये जो अपना इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो खर्च हुआ फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड बोरोन, करेक्ट। ये दूसरी बात है कि यहाँ पे निगेटिव आप दिखा सकते हैं क्योंकि इसको प्रॉफिट हुआ है, बट उस निगेटिव का मतलब ये नहीं है कि उसका पास लोन पेयर आ गया, इज इट राइट। तो अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4 ना, लोन पेयर 0 बिकम्स व्हाट, sp3। और इसका भी क्या रहेगा, sp3, बट अब इसके पास लोन पेयर है तो इसका शेप अब पिरामिडल नहीं रहेगा, शेप भी क्या हो जाएगा, टेट्राइडल, और इसका भी क्या हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन अगर नीट के एग्जाम में था ना, एक ऐसा क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग है, राइट। और नहीं पढ़ाते दूसरी बात है, BH3 का डाइमेराइजेशन B2H6 पढ़ाए हैं स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग में, राइट। एनीवे ये तो क्वेश्चन पेपर में था सर, आज का क्वेश्चन पेपर नीट का ऑनलाइन जो होगा आपने क्वेश्चन ही बता दिया, एक ही क्वेश्चन बताया ना एक क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन बताने मैं तो पढ़ा बताया तो बता तो सब कुछ पहले से दे दिए हैं, जो पढ़ा दिया मैं तो बता दिए, बताने के बाद ही तो मार्क्स लाना है। इसे एक चीज़ नहीं बता रहे हैं, ये तो क्वेश्चन आउट ही कर रहे हैं ना। अब इसको याद रखना है, कितना रिकॉल करते हैं।
एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन मैं आपके भरोसे नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे खासकर जेईई मेन और नीट के लिए मुझे हर फैमिली का, नाइट्रोजन का, सबका ऐसे पेपर देकर यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा, एक मिनट टाइम देना पड़ेगा। मतलब इनऑर्गेनिक क्वेश्चन ऐसा लगना चाहिए ना कि देखा हुआ है, खुद से नहीं पेशेंस है इनऑर्गेनिक क्वेश्चन सॉल्व करने का, साथ में कर लेंगे और बहुत कम टाइम लगता है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दो चीज़ का पेपर डिस्कस करने में टाइम बहुत कम लगेगा, एक इनऑर्गेनिक एक ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री में टाइम लगता है, कैलकुलेशन है बस। केमिकल बॉन्डिंग में क्या टाइम लगेगा भाई, मेरा नोट्स रिवीजन कीजिए और असाइनमेंट बना लीजिए, क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा, इतना तो पढ़ा दिए हैं। आप लोग एक काम कीजिए, किसी साल का जेईई मेन का फुल सिलेबस का ईयर वाइज ऐसे गूगल पर सर्च कीजिएगा तो ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक मिलता है। ईयर वाइज का मतलब चैप्टर वाइज नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा ऐप, वेरी गुड, आजकल तो सब कुछ है भाई, सबसे बढ़िया बात है हाई टेक्नोलॉजी, क्या सब कुछ है ऐप में। ईयर वाइज लास्ट मोमेंट में क्या सॉल्व करना चाहिए, चैप्टर वाइज या ईयर वाइज? एक ही दिन में सारा सब्जेक्ट, राइट, उससे फाइनल फिनिशिंग। तो हम लोग के टाइम पे चैप्टर वाइज नहीं आया था, माइंड इट। हम लोग के टाइम पे इतनी मोटी क्वेश्चन बैंक था, अभी तो इतना है ना, बट तीनों सब्जेक्ट मिलाइएगा तो इतना हो जाएगा, इतना मोटा। शायद पब्लिकेशन दिशा ही कुछ ऐसा था, ईयर वाइज था। तो ईयर वाइज जब सॉल्व करना स्टार्ट किए तो इतना बढ़िया लगता था। एक ही दिन में साउंड का भी रिवीजन हो गया, एक ही दिन में वेव विथ थ्योरी ऑफ फ्लाइट, क्योंकि ईयर वाइज में तो पूरा क्वेश्चन बैलेंस रहेगा ना हर चैप्टर का। मतलब 10 पेपर सॉल्व करते करते फाइनल टच मिल गया कि सब कुछ रिकॉलिंग कैपेसिटी होना स्टार्ट हो गया, रिकॉल कर रहे थे चीज़ों को। और उसके बाद फुल टेस्ट में तो यही होता है, सारा कुछ रहेगा। अच्छा, आज श्याम ना कैलोरीमेट्री क्लास ज्वाइन किए थे? आज आप लोग को मैं फर्स्ट टर्म के बाद कैलोरीमेट्री का प्लेलिस्ट फाइल शेयर करूंगा। बहुत अच्छा से पढ़ा रहा हूँ क्लास 11th में। कैलोरीमेट्री एक चैप्टर है, पता है ना, और थर्मल एक्सपेंशन और हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र और थर्मल एक्सपेंशन पढ़ाऊँगा, बट कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, -20 डिग्री पे आइस है और 20 डिग्री पे स्टीम है, मिक्स कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, बट आसान नहीं है, उसमें बहुत सारा ट्रिक है कंक्लूजन, तो उसको बहुत तोड़ तोड़ के मैं पढ़ा रहा हूँ बनाने का, उसको फॉलो करवा लूँगा, ठीक है। बहुत आसान, उसमें फार्मूला तो 4 ही है, उसी से काम चलाना है। कर पाएंगे ना? चलिए स्टूडेंट, कहने का सेंस ये हुआ, यहाँ देखिए NaBF4 का मतलब F माइनस मानिएगा, ठीक है, कि किस तरीके से फ्लोरिनेशन वाया बेंजीन डाइजोनियम कटायन को सिर्फ एक तरीका हम लोग को पता है। HBF4 का मतलब भी F माइनस मानिएगा, करेक्ट। AsF6 माइनस ऐसे होता है, AsCl5, आर्सेनिक का वैलेंसी 3 भी होता है और 5 भी होता है, राइट। या AsF5, मतलब मैंने क्या लिखा, इसका मतलब भी क्या मानिएगा, F माइनस। और HPF6 तोड़िए तो H प्लस, अगर तोड़ते हैं तो H प्लस और PF6 माइनस, राइट। इसका मतलब भी क्या मानिएगा, F माइनस मानिएगा, करेक्ट। तो इतना तरीके से आपको एग्जाम में आएगा फ्लोरिनेशन के लिए, N2 प्लस Cl माइनस, NaBF4 हीट। इसमें एक स्टोरी सुनाए थे, बोलिए कौन सा स्टोरी था, कि जैसे ही इसमें ये डालते हैं तो प्रेसिपिटेट होता है और उसको उसको हीटिंग अप टू ड्राइनेस करते हैं ताकि वाटर वेपर आउट हो जाए, क्योंकि जैसे ही प्रेसिपिटेट करेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स रहेगा साथ में स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दीजिएगा तो फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्योंकि वाटर भी अटैक कर सकता है, इसलिए यहाँ पर, बट एक कहानी अब आपको बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। या HPF6 ले लीजिए हीट, या HBF4 ले लीजिए हीट, या HPF6 ले लीजिए हीट। इन सब का मतलब क्या है एवरीवन,
सर इन सब का मतलब है फ्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रो। अच्छा यहाँ पे ओके AsF6 माइनस। बट इसमें अगर KI लेकर हीट करते तब क्या बनता? KI या CEY, राइट? दोनों का मतलब आयोडीनेशन। वाया विच पाथ SN1 इन सब में भी क्या रहेगा? SN1 लिखिए। इसको हटाएं। इसको रट जाएगा एवरीवन। देखिए जो चीज़ जब तक नहीं आता तब तक इम्पोर्टेंस नहीं है। ये 2006 में मेरे टाइम पे आया था। इसमें H3PO2 डालते हैं, बेंजीन बनता है। क्या बन जाता है? बेंजीन। रट लीजिएगा। क्यों और कैसे भूल जाइए। बेंजीन डाइजोनियम कटायन में H3PO2 डालकर अगर हीट करते हैं क्या बनता है? बेंजीन। ऐसे यहाँ ये नहीं है कि ये नहीं जानते और आपको यहाँ से बेंजीन बनाने के लिए देते तो आपसे नहीं बनता, ऑब्वियसली बनता। H2O डालकर हीट करेंगे तो फिनॉल बन जाएगा, और फिनॉल में जिंक डस्ट लेकर हीट करेंगे तो ये तो जानते होंगे। फिनॉल में जिंक डस्ट लेकर हीट करते हैं तो क्या बनता है? बेंजीन। तब भी बना सकते थे, बट इसको भी याद रखिएगा, जब ये दे देंगे तब थोड़ी बोलेगा सर और भी ऑप्शन है, तब तो इसी को आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक कैसे आइएगा? रास्ता बताइए, और जितना शॉर्टकट रास्ता बता सकते हैं। आप सिर्फ रिएजेंट डालते रहिए, यहाँ तक आ सकते हैं। करेक्ट? क्या लेकर? HCl। यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, और उसका तो फ्रीडल का अल्काइलेशन, ठीक है ना। यहाँ से तो किसका कन्वर्सन पढ़ा दिए?
एनिलीन से टॉलिन का, दिस इज कन्वर्सन ऑफ व्हाट, एनिलीन से टॉलिन। तो मैं बेंजीन डाइजीन के टाइम पे फिनॉल बनाती हूँ, उसके बाद कुछ जगह फिनॉल के बाद जिंक डस्ट लेकर हीट करेंगे, बेंजीन बन जाएगा। और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, बिल्कुल एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा, बस हो जाएगा ना। बोलिए, ऑक्सीजन और सल्फर में किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा रहेगा? सल्फर का। एग्री। SO2 का ज्योमेट्री ड्रॉ कीजिए, स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन तो पता है सबको, फर्स्ट SO2 का स्ट्रक्चर क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं? याद है सबको? इसका मतलब SO2 में सल्फर पे भी एक लोन पेयर है, और वाटर में ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। तो अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी का बात करेंगे तो किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा? सल्फर का। एग्री। यहाँ तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस पर किससे अटैक कर रहे हैं? सल्फर के लोन पेयर से। सल्फर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? सल्फर को लॉस हुआ ना। क्या यहाँ से H+ रिलीज कर दें सेम स्टेप में? यही है क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस तरीके से बनता है। ये रिएक्शन खास था, बाकी अभी तक का सारा रिएक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट इसका मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं करता तो क्लिक नहीं कर रहा कैसे हुआ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अब हेडिंग बनाइए कपलिंग रिएक्शन, और ये रिएक्शन ब्रेक के बाद। सिक्स 6:30 करते हैं, ठीक है। आज आराम से पढ़ेंगे, बहुत दिन 2 संडे से जल्दीबाजी था।